सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए गायत्री मंत्र और जय घोष से स्वाध्याय की शुरुआत करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। दादा गुरुदेव की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। भगवान सूर्य के तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी स्वरूप का ध्यान और उसके मध्य वात्सल्यमय भाव में बैठी माँ गायत्री हम सबको प्राण ऊर्जा से भरने के लिए तत्पर और तैयार, उत्सुक, देने के लिए उत्सुकता भरी हुई है माँ के हृदय में। ऐसे भाव में सूर्य के मध्य स्थित माँ की आकृति को अनुभव करेंगे और पूर्ण श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों का उच्चारण करते हुए अंतर्मन में पूरी तरह से प्राण ऊर्जा संचारित होती चली जा रही है। हमारा शरीर का रोम रोम, कण कण स्वर्णिम किरणों से भरता चला जा रहा है। जागृत चैतन्य अवस्था में हमारी स्थिति बनती चली जा रही है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन। समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का दृढ़ भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आज के क्रम में गुरु सत्ता हमें बता रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज है व्यक्तित्व की समग्र साधना हेतु चंद्रायण तप के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे ज्योतिष विज्ञान का इम्पोर्टेंस, तंत्र का इम्पोर्टेंस, मंत्र का इम्पोर्टेंस बताया गया है। आध्यात्म चिकित्सा के अंतर्गत ये भी बताया जा रहा है किस तरह से तप के द्वारा व्यक्तित्व की समग्र मतलब चिकित्सा जैसी की जा सकती है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। बता रहे हैं गुरुदेव यहाँ पे तप के प्रयोग अद्भुत हैं और इनके प्रभाव असाधारण। इन्हें व्यक्तित्व की समग्र चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तप की इम्पोर्टेंस, तप करना क्यों ज़रूरी है, तप किसको कहते हैं, तप कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में क्लियर होंगी। चिकित्सा के अभाव में रोगी शक्तिहीन, दुर्बल, निस्तेज बना रहता है, लेकिन चिकित्सा के प्रभाव से उसकी शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं। दुर्बलता सबलता में बदलती और व्यक्तित्व का तेजस वापस लौट आता है। ये परिवर्तन तो सामान्य चिकित्सा क्रम के हैं जो अपेक्षाकृत आंशिक एवं एकांगी होते हैं। नॉर्मली जो हम ट्रीटमेंट प्रोसेसेस देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति बीमार है, उसका अगर ठीक ढंग से उसको दवाई दी जाए, उसको ऑपरेट कर दिया जाए, उसको सही ढंग से खाने पीने का ध्यान रखा जाए, तो मात्र इतने ही जो प्रक्रिया से उसका व्यक्तित्व वापस सतेज हो जाता है, उसकी दुर्बलता सबलता में लौट जाती है, उसका समस्त व्यक्तित्व निस्तेज से तेजपूर्ण होने लग जाता है। ये तो एक ऊपर के लेवल पर जो बोल रहे हैं, अपेक्षाकृत जो सामान्य चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत ऐसा होता है।
ये परिवर्तन तो सामान्य चिकित्सा क्रम के हैं जो अपेक्षाकृत आंशिक एवं एकांगी होते हैं। ये जो परिवर्तन है इनको आंशिक कहा जा रहा है, कंप्लीट नहीं है ये अपने आप में, अपूर्ण है और एकांगी है, एक तरफे हैं या एक पार्ट या बहुत सरफेस लेवल पर ही डेवलपमेंट दिखाई देती है इसमें। तब में तो इस प्रक्रिया की स्वाभाविक समग्रता झलकती है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य एवं बाह्य परिस्थितियां संवरती हैं बल्कि आंतरिक जीवन का भी परिमार्जन परिष्कार होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तप से क्या होता है? ऊपर के ट्रीटमेंट के लेवल पर नहीं है। तप जो है वो एक अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो सिर्फ दिखने पर ही स्वास्थ्य या अच्छा दिखना या ऊपर से सबलता दिखाई दे रही है ये नहीं, इसका जो प्रभाव है वो अंतर मन में आंतरिक जीवन पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर एवं बाह्य परिस्थितियां बदलती है बल्कि आंतरिक जीवन का भी परिमार्जन होता है। इस प्रक्रिया में अंतर चेतना का समूचा ढांचा बदल जाता है। चेतना की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर ये पूरा व्यक्तित्व बेस्ड है, उसका पूरा ढांचा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, चिंतन की दशा और दिशा सभी रूपांतरित होने लग जाते हैं, है ना। अंतर चेतना का समूचा ढांचा का मतलब हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमारी रुचियाँ, हमारा टेस्ट, हमारी वृत्तियाँ, हमारी टेंडेंसीज किस तरह की अब बनती चली जा रही हैं, वृत्तियाँ किस तरह हैं, सोचते हम किस दिशा में हैं, कैसी स्थिति में हम सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसको बोला जाता है थॉट प्रोसेस, चिंतन करने की प्रणाली में परिवर्तन आ जाना, अंतर चेतना का समूचा ढांचा का बदल जाना तप के द्वारा संभव है। रोग कोई भी हो, तप के प्रयोग से इसका अचूक समाधान हो सकता है। बड़े गहराई से और गहन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव कि रोगों को किसी भी लेवल पर अगर रोग है, शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, उन सारे रोगों के ऊपर तप का जो प्रभाव है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ऐसे अद्भुत एवं आश्चर्यकारी प्रभावों के बावजूद तप के प्रयोगों के बारे में अनेकों भ्रांतियां प्रचलित हैं। कन्फ्यूजन्स क्या है? तप को लोग आज की डेट में कैसा समझते हैं? जिनको अध्यात्म का पूरा नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं ठीक तरह से समझते हैं, वैज्ञानिकता को नहीं समझते, वो क्या कहते हैं तप को? कुछ लोग भूखे रहने को तप मानते हैं, तो कुछ सिर के बल खड़े हो जाने को या एक पाँव के बल पर बहुत समय तक खड़े रहने को तप कहते हैं। ऐसे लोग न तो ये जानते हैं कि तप क्या है और न उन्हें यह मालूम है कि उन्हें क्यों और किस लिए करना चाहिए। इस संबंध में कुछ ही भ्रांतियां तो इतनी गहरी हैं कि वह उल्टी सीधी क्रियाएं करके लोगों को रिझाने को ही तप मान लेते हैं, जबकि वास्तविक अर्थों में किसी तरह के पाखंड और आडंबर का तप से कोई लेन देन नहीं है। यह तो विशुद्ध रूप से व्यक्तित्व की समग्र चिकित्सा की वैज्ञानिक पद्धति है। क्या बता रहे हैं कि भूखा रहना, सर के बल खड़े हो जाना, फिजिकल लेवल पर अपना जो पेशेंस को दिखाना, पानी में बहुत देर तक घुस के बैठ गए हैं सांस को रोककर, ये सारी चीज़ें गुरुदेव कहते हैं तप की प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत ही जिसको बोलते हैं उल्टी सीधी प्रक्रिया लोगों ने समझ ली है तप को लेकर। तप नहीं है ये, उन्हें ये नहीं मालूम है कि इसको करना भी कैसे चाहिए और क्यों किया भी जाए। जो पर्पस भी नहीं जानते हैं और प्रोसेस भी नहीं जानते हैं, वो इस तरह से चीज़ों को या लोगों को आश्चर्य में डालने की या लोगों को रिझाने के लिए ये सारी प्रक्रिया को करना तप मान लेते हैं। वास्तविक रूप में किसी भी तरह से पाखंड और आडंबर का तप से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक विशुद्ध रूप से, पूरे प्योर रूप से ये पर्सनालिटी का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट की एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में इसको समझा जाना चाहिए। तप और कुछ है ही नहीं। तप अपने आप में एक चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक आधारित चिकित्सा पद्धति जो कि व्यक्तित्व की समग्र चिकित्सा करने में पूरी तरह से साध्य है। इस समुची प्रक्रिया के 3 चरण हैं। तप के 3 चरण कौन कौन से? 1 संयम, 2 परिशोधन, तीसरा जागरण। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं
तप करने के, तप को किस तरह से समझा जाए, तप होता क्या है। तो तप को 3 चरण में समझा जा सकता है। एक, अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, संयम। परिशोधन मतलब जो चीज़ें हैं उसको उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया का चल पड़ना, उसकी सफाई चल पड़नी, परिशोधन। और जागरण, फाइनल स्टेज जागरण का हो जाता है, जहाँ पे एनर्जी स्टेबल हो गई है। अब वो स्थिति है जहाँ पर जो हमने एनर्जी एक्यूमुलेट की है उसको हम यूज़ करने के लेवल पर आ गए हैं, हम उसका प्रयोग करने की स्थिति में आ गए हैं, संभाल के रखने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये 3 स्टेप्स तप के, संयम, परिशोधन, जागरण। ये तीनों ही चरण क्रमिक होने के साथ एक दूसरे पर आधारित हैं। है ये क्रमिक। संयम को छोड़कर परिशोधन की कल्पना नहीं की जा सकती, और परिशोधन को स्किप करके हम सीधे बोले जागरण की स्थिति में आ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्रमिक है ना, स्टेप बाय स्टेप है। इसको 1, 2, 3 के लेवल पर ही लेकर चलना पड़ेगा, है ना। और सभी एक दूसरे पर बेस्ड है। परिशोधन संयम के ऊपर डिपेंडेंट है, जागरण परिशोधन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे के ऊपर आधारित है। इनमें से पहले क्रम में संयम तप की समूची प्रक्रिया का आधार है। जो बेस है तप का, जो आधार है तप का, वो है संयम। संयम से एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर जो चीज़ें व्यक्तित्व में आनी चाहिए वो आनी शुरू हो जाती हैं तप के लिए। तो संयम इसका आधार माना गया है। इसी बिंदु से तप के प्रयोग का प्रारंभ होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ से तप की शुरुआत की जा सकती है। हम कहेंगे कि हम अंडसंड तरीके से जीवन का यापन करते हुए हम अनुष्ठान करने बैठ जाएं, हम व्रत करने बैठ जाएं, हम दूसरे अलग आध्यात्मिक कर्मकांड करने बैठ जाएं तो वो सफल हो जाएंगे, तो सफल नहीं होगा। सफलता के लिए सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है, जो सबसे पहला जो कंडीशन रखा जाता है साधक के लिए, वो है संयम। संयम ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको लेकर चलने पर ही आगे चलकर तप जो है वो सार्थक सिद्ध होने लग जाएगा। इस प्रारंभिक बिंदु में तपस्वी को अपनी सामान्य जीवन ऊर्जा का संरक्षण करना होता है। हमारे अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में चीज़ें विद्यमान हैं, और वो किसी न किसी कर्म के, किसी न किसी खान पान के तरीकों के लेवल पर वो लीक होता रहता है। हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, अनगढ़ सी बातें, बहुत कुछ चीज़ें हम आँखों से देखते रहते हैं, जीभ से हम बहुत सारी अंडसंड खाते भी रहते हैं, अनकंट्रोल तरीके से हमारी जीभ चलती रहती है। तो ये सारी प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा है शरीर की वो निकलती चली जाती है। हो सकता है हम तप साधना में हैं प्रवृत्त, लेकिन हमने संयम का पालन नहीं किया, यानी कि हमने ब्लॉकेजेस नहीं बना दिए हैं, जगह जगह स्टेप्स नहीं बना दिए हैं कि जहाँ से ये जो ऊर्जा हमने एक्यूमुलेट की है वो लीक ना हो। तो ये सारे ब्लॉक करने ऊर्जा के लीकेज को, इसको संयम कहा जाता है। सोच समझकर खाना पीना, सही टाइम पर समय का ध्यान रखते हुए सोना जगना, ये सारी चीज़ें, देखना सुनना, क्या बातें करनी है, कितनी बातें करनी है, किस लेवल पर हम क्या टॉपिक में बात करते हैं, हमारी सोच की दिशा क्या है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेगा कि हमने अपनी एनर्जी को किस ओर हमने खर्च किया, गवाया या लीक होने दिया। उस लेवल पर जब हम संयमित होना शुरू हो जाते हैं, खान पान के लेवल पर समय का ध्यान रखते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए, अपना ऊर्जा का ध्यान रखते हुए, सोच विचार के ऊपर हम संयम रखते हुए जब हम अपने जीवन को डिसिप्लिन करते हैं, तो ये ऊर्जा का संरक्षण होना शुरू हो जाता है, जो कि ये एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में तपस्वी को अपने सामान्य जीवन क्रम में इसको अपनाना पड़ता है। तपस्या की शुरुआत का फर्स्ट जो बिंदु है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, वो है संयम। तो संयम से ही शुरुआत करके ऊर्जा संरक्षण का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। वह उन रीति नियमों के अनुशासनों का श्रद्धा सहित पालन करता है और क्रिया, चिंतन एवं भावना के झरोखे से होने वाली ऊर्जा की बर्बादी को रोकता है। कितना सुंदर कि इन नीति नियमों का और अनुशासनों के प्रति श्रद्धा वाले भाव के साथ,
है ना, उसको पता है कि अगर मैं डिसिप्लिन तरीके से खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो इससे मेरे अंतर जगत का ऊर्जा संरक्षण हो रहा है, इस बात का पूर्ण विश्वास और अपने क्रिया के प्रति पूर्ण श्रद्धावान रहना। सुबह उठना है तो सुबह उठना ही है, सूर्य उदय से पहले जगना है तो जगना ही है, बहुत लेट नाइट नहीं सोना है, उसका भी उपक्रम बनाया हुआ है कि सोने का टाइम मेरा यही है, बना रहे, है ना। खाने पीने का, व्यर्थ की बातें मुझे करनी ही नहीं है, व्यर्थ की चीज़ें मुझे नहीं देखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हम श्रद्धा से के साथ अपनी सहित पालन करते हैं तो उससे हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हमारी चिंतन शैली है, जो हमारी भावना है, ये सारी चीज़ों के अंतर्गत जो हम होती है वो रुक जाती है और ऊर्जा की बर्बादी बंद हो जाती है। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की परेशानियां, चाहे वे शारीरिक हों या फिर मानसिक, किसी न किसी तरीके से असंयम के कारण ही हुई है। इस बात को आधार मान के चलना चाहिए कि हमारे शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या हुई थी या अगर भविष्य में होगी तो इसका सबसे मेजर जो कारण है वो असंयम ही इसका बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आंतरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो असंयम को जितनी जल्दी हटा सके, बंद कर सके, रोक सके, एकदम अभी के अभी इसको एलिमिनेट कर दिया जाए अपने जीवन से, उतना ही अच्छा, उतना ही शुभ होने वाला है। अब यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव, असंयम से जीवन की प्रतिरोधक शक्ति में कमी आ जाती है और बीमारियां घेर लेती हैं, है ना। असंयम किसी भी प्रकार का हो सकता है, खान पान का असंयम हो सकता है, विचारों में असंयम हो सकता है, रूटीन में असंयम हो सकता है, अन्य इंद्रियों का असंयम हम कर सकते हैं। तो जिस भी लेवल पर वो आउटपुट उसका बीमारियों के रूप में, दुर्बलताओं के रूप में हमारे जीवन में आता है। जबकि संयम प्रतिरोधक शक्ति की लौह दीवार को मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, थॉट के लेवल पर भी इम्यूनिटी, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पे अधिकांश जो विचारों को छोड़ा जा रहा है वो नकारात्मक है, या ये कह लीजिए कि काम की नहीं है, व्यर्थ की बातें ही ज़्यादा ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में घूम रही हैं और जाने अनजाने हम उन विचारों के साथ घुल मिलकर उस तरह के विचारों को हम अपनी ओर खींचने लग जाते हैं, उस तरह की ऊर्जा को हम अपनी ओर खींचने लग जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं और दुर्बल बनाता चला जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो असंयम से जीवन की प्रतिरोधात्मक शक्ति में कमी आती है और बीमारियां इसीलिए घेर लेती हैं। जबकि संयम जो है वो हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देती है, एक मजबूत दीवार की तरह, एक कवच की तरह वो काम करती है संयम, और कुछ नहीं। कोई दवाई नहीं खानी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कोई और चीज़ों की नहीं ज़रूरत है, जितनी की अपनी ही अंतर की ऊर्जा को संभालने वाला उपक्रम अपना लें, साधनात्मक जीवन को, संयमित जीवन के ढर्रे को अपना के चलना शुरू कर देंगे तो निश्चय तौर पर प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है बॉडी की वो बढ़ती चली जाएगी। संयम से जीवन इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह के जीवाणु, विषाणु अथवा किसी नकारात्मक विचार प्रवेश ही नहीं कर पाते। तप के प्रयोग का यह प्रथम चरण प्राण बल को बढ़ाने का अचूक उपाय है। अपने अंतर्मन में प्राण बल ऊर्जा को बढ़ाने का संयम जो है ये अचूक उपाय है, ये कभी चूकता नहीं। संयम करेंगे तो ये प्राण बल को बढ़ाएगा ही, जिसको साइंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है ना। तो जितना संयम बढ़ा लिए दैट इज इक्वल टू उतना ही प्राण बल, आत्मबल अपने अंदर बढ़ जाएगा। इससे संरक्षित ऊर्जा स्वस्थ जीवन का आधार बनती है। जो ऊर्जा हमने संरक्षण किया, जो एक्यूमुलेट कर लिया, जो जमा कर दिया, जो हमने लीक नहीं होने दिया फालतू के विचारों के द्वारा, इधर उधर देखने के द्वारा, किसी को गलत समझने या बोलने के द्वारा, जो सारी चीज़ें ऊर्जा हम निकाल देते हैं, उसको एक्यूमुलेट जब हम करते हैं तो वही आधार बनती है हमारे स्वस्थ जीवन की। जिनकी तप में आस्था है वह नित्य नियमित संयम की शक्तियों को अनुभव करते हैं। देखिए इसमें एक जिसको बोलेंगे हम कंट्रास्ट भी हम देखेंगे कि कई बार हम संतों को हम बीमार देखते हैं, तो इसको उस लेवल पर ना लें
या हम कई बार हम देखते हैं कि वाकई जो व्यक्ति बहुत संयमी है, वाकई जिसका रूटीन बहुत अच्छा है, वो भी कभी कभी बीमार या कमज़ोर दिखाई देता है। तो मेजर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक आम तौर पर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो लोगों की दुर्बलता का, उनके निस्तेज होने का जो कारण होता है, ये प्राण बल की कमी या ऊर्जा का जिसको बोलते हैं स्खलन हो जाना ही इसका मेन जो है रीज़न होता है। उस लेवल पर जहाँ पर बहुत अनकॉमन तरीके से हम संत महात्मा को बीमार देखते हैं, तो उसका जो रूट कॉज होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए इसको उस चीज़ से मत मैच करिए कि आपके काउंटर क्वेश्चंस उठने लग जाएं कि वो तो इतने बड़े संत हैं तो फिर वो क्यों बीमार रहते हैं, उनकी क्यों तबीयत खराब होती है। तो हमारी अभी सोच या हमारी अभी नॉलेज उस लेवल पर नहीं गई है जहाँ पर हम उस चीज़ को समझ सके कि ये जो संत होते हैं, ये जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधक होते हैं, इनका जो प्रयोग सृष्टि करती है किस तरह से बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को उनके शरीर के द्वारा, जब वो कहते हैं कि हमने लोगों के प्रारब्धों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं, प्रारब्धों से छुटवाने के लिए गुरु जो अपने ऊपर लेता है तो वो भी उस प्रॉब्लम को फेस करता है बॉडी के लेवल पर। तो बहुत सारी जो संतों की, और जैसे रामकृष्ण परमहंस का हम सुनते हैं कि अंतिम स्टेज में उनको गले का कैंसर हो गया था, तो क्या उनके अंदर क्या प्राण बल की कमी हो गई थी या ऊर्जा की कमी हो गई थी? नहीं, वो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक डिफरेंट लेवल पर बात हो रही है जहाँ पर जन सामान्य की बात हो रही है कि अधिकांश आज जो स्थिति है लोगों के बीमार होने की, डिप्रेस होने की, कमज़ोर होने की, दुर्बल हो जाने की, उसका जो कारण है ऊर्जा का सही तरह से संरक्षण नहीं हो पाना है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, उल्टे सीधे खान पान का तरीका बहुत बढ़ गया है, चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, स्विगी में ऑर्डर करिए, उल्टी पुल्टी चीज़ें पैक्ड होकर सज के घर पे आ जाएंगी और उसको हम खा लेते हैं, लेकिन उसका जो सूक्ष्म प्रभाव है हमारी ऊर्जा को बिल्कुल डिप्लीट करता चला जाता है, एनर्जी लेवल को। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ईजीली, बहुत सारी चीज़ें घर पे बैठ कर ही हो जा रही हैं, जिसके लिए हमें एक टस से मस होने की ज़रूरत नहीं है। बेड पर बैठे हुए आपको खाना अवेलेबल है आज, आप फ़ोन पे क्लिक करिए खाना आ जाएगा, फ़ोन पे देखिए वीडियोस मिल जाएंगे, आप टीवी पे क्लिक करिए बहुत तरह की सीरीज़ निकल पड़ी हैं जो देख तो हम लेते हैं लेकिन हमारी ऊर्जा का किस तरह से वो हनन कर देती हैं, इसका हमें पता ही नहीं लगता। आगे चलकर जब हम देखते हैं कि हम हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही गिर चुकी है, या हम पूरी तरह से जैसे हम रेस्टलेस फील करने लग जाते हैं, आराम से जो चिड़चिड़ाहट है या खिन्नता का भाव, गुस्से का भाव है, ये हमारे ऊपर हमें अपने आप को दबाने लग जाता है, हमें ओवर पावर करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेस लेवल पर जब शांत होकर अपनी स्थिति को देखें तो निश्चय ही ऊर्जा की कमी ही ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है, या इसका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना हमारी लाइफ में ऊर्जा को कम करता चला जा रहा है। तो वहीं स्टॉप कर देना है। समझदार है कौन? जो क्रिब ना करे, जो परेशान ना हो, ये क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने, ये कैसे हो गया मेरे से। स्टॉप डूइंग दैट। वहीं स्टॉप किया, नेक्स्ट व्हाट बेस्ट आई कैन डू, मैं क्या कर सकती हूँ संवर्धन के लिए, तो एकदम से अपना प्रोसेस चेंज कर दिए। सूर्य में बैठ के ध्यान, सबसे इजी और कारगर तरीका। आपको अपनी एनर्जी डिप्लीटेड लग रही है, बीच में मैंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि ये उस चीज़ से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं। तो एकदम से गुरुदेव कह रहे हैं शक्ति का जो संवर्धन है संयम के द्वारा, हम अपने लाइफ में संयम को, सेल्फ कंट्रोल को कितना बढ़ा सकते हैं हर लेवल पर, सोच के लेवल पर, भावनाओं के लेवल पर, खान पान के लेवल पर, एक्टिविटी के लेवल पर। सबसे डिफिकल्ट तो भावनाओं के लेवल पर होता है, जो कुछ भी कभी भी सोच जाता है, जिसको कई बार हम उस बहाव में इस कदर बह जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हम किस तरह की बेकार की बातों में ही मेरा समय निकल गया। तो शुरुआत होगी बॉडी के लेवल पर, एक्शंस के लेवल पर। जब उस लेवल पर हम संयमित होते चले जाएंगे, खान पान के लेवल पर जब संयमित होंगे तो भावनाओं को वो चीज़ कंट्रोल करती चली जाएगी, प्राण को कंट्रोल करेगा। अन्न प्राण से, प्राण मन से, मन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी को याद होगा अन्नमय कोश में गुरुदेव ने सीरीज को समझाया था। पंचकोश साधना को ना भूलें, उसको बेस बनाकर ही चले। ये सब चीज़ों का आधार पंचकोश साधना है। ये बार बार अपने आप को हमारे सामने एक तरह से प्रकट कर रहा है हर एक टॉपिक में। तो खान पान का डिसिप्लिन, संयम का डिसिप्लिन, जो शुरुआत है वो खान पान से होती है। तो तभी हमारे ऋषि मुनियों ने व्रतों का जो सिस्टम बनाया है त्योहारों में,
इसी बात को लेकर कि अधिक से अधिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो भारतवासी, हर एक भारतीय ऊर्जा से पूरी तरह से उसका जीवन में संवर्धन होता चला जाए और वो तेजस्वी व्यक्तित्व के रूप में। इसीलिए पहले जो थी जो समाज की जो स्थिति थी वो विद्वानों से भरी हुई थी, है ना, दानवीरों से भरी हुई थी, वीरों से भरी हुई होती थी। हमारा भारतवर्ष की कहानी कुछ और होती थी। क्या कारण था? संयमित जो लाइफस्टाइल था वो ही प्रधान था हमारे जीवन का उपक्रम। आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग वो था जिसका आधार संयम हुआ करता था और व्यक्तित्व जो था वो प्राण ऊर्जा से लबालब हुआ करता था। यहाँ पे बता रहे हैं तप के प्रयोग का ये प्रथम चरण प्राण बल को बढ़ाने का अचूक उपाय है। इससे संरक्षित ऊर्जा स्वस्थ जीवन का आधार बनती है। जिसकी तप में आस्था है वे नित्य नियमित संयम की शक्तियों को अनुभव करते हैं। जो तपस्वी हैं वो इस बात की शक्ति को अनुभव करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर छठ पूजा में आप देखिए, ठंड में खड़े होकर महिलाएं किस तरह से दृढ़ दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर कमजोरी का, वीकनेस का, डर का एक्सप्रेशन नहीं आता। बाकी लोग स्वेटर पहन के खड़े होते हैं, वो बिल्कुल धड़ल्ले से अपने संयम के तप के बल के ऊपर बिल्कुल ही एकदम निश्चल और निडर होकर ठंडे पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये क्या है? तप से जो संरक्षित ऊर्जा है वो आत्मबल का भी संवर्धन करती चली जाती है। उनकी जो आस्था है वो इस अनुभव से और ज़्यादा तप की ओर बढ़ती चली जाती है। वो इस चीज़ को फील करते हैं कि मैंने जब तप किया है तो मेरी अंदर शक्तियों का भी उदय हुआ है। मौसम से होने वाले रोग, परिस्थितियों से होने वाली परेशानियां उन्हें छूती ही नहीं। इससे साधक में जो बल बढ़ता है उसी से दूसरे चरण को पूरा करने का आधार विकसित होता है। दूसरा चरण क्या है? परिशोधन। तो फर्स्ट चरण, पहले तो जमा कर लो पूंजी को, जमा करेंगे संयम के आधार पर। अब जो स्टेप बनेगा दूसरा, वो क्रिएट करेगा परिशोधन को, है ना, परिशोधन की स्थिति को लाएगा जहां पर लीकेज होने की संभावना खत्म होती जाए, पूरी तरह से रिपेयर वर्क शुरू हो जाएगा, है ना। अपने घर को, टूटे फूटे घर को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो पूंजी चाहिए, और पूंजी जब जमा हो जाएगी तो कहीं भी लीकेज है, पॉइंट्स है, वो सारी चीजें ठीक होने लग जाएंगी। तो परिशोधन का कार्य नेक्स्ट उसी पूंजी के आधार पर आगे बढ़ता है। इससे साधक में जो बल बढ़ता है उसी से दूसरे चरण को पूरा करने का आधार विकसित होता है। परिशोधन से इस दूसरे चरण में तप की आंतरिकता प्रकट होती है। इसी बिंदु पर तप के यथार्थ प्रयोग की शुरुआत होती है। मृदु चंद्रायण, कृच्छ चंद्रायण के साथ की जाने वाली गायत्री साधनाएं इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि दूसरा चरण का आधार जो विकसित होता है इसको परिशोधन कहते हैं, और परिशोधन के इस दूसरे चरण में तप की जो आंतरिकता है वो प्रकट होने लग जाती है। जो परिशोधन है, हमने जो तप किया था उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे व्यक्तित्व में प्रकट होने लग जाएगी। एक्चुअल जो है इसी बिंदु पर तप के यथार्थ प्रयोग की शुरुआत होने लग जाती है। परिशोधन के लिए मृदु चंद्रायन, कृच्छ चंद्रायन के साथ की जाने वाली गायत्री साधनाओं की श्रृंखला एक हिस्सा है। विशिष्ट मुहूर्तों, ग्रह योगों, पर्वों पर किए जाने वाले उपवास का भी यही अर्थ है। इस तरह से पर्व बनाए गए हैं, इस तरह से उपवास रखने का विधि बनाया गया है। ग्रह नक्षत्रों का योग देखते हुए, समय का, मुहूर्तों का विशिष्टता देखते हुए, ग्रह के योगों को देखते हुए इस तरह से निर्माण किया गया कि अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा का संचरण, या जो कहते हैं उसको हम जमा कर सकें, स्थापित हो सके वह हमारे व्यक्तित्व के अंतराल में। परिशोधन किस स्तर पर और कितना करना है, इसी को ध्यान में रखकर इस प्रयोग का चयन किया गया है। किस लेवल तक, किस स्तर तक परिशोधन होना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस इस बात का ध्यान रख के किया गया है। इसके द्वारा इस जन्म में भूल से या प्रमादवश हुए दुष्कर्मों का नाश होता है। इतना ही नहीं, विगत जन्मों में दुष्कर्म, प्रारब्ध जनित दुर्योगों का इस प्रक्रिया में शमन होता है। चंद्रायण, कृष्ण चंद्रायण जो प्रणाली बनाई गई है ऋषियों द्वारा, वो इस प्रोसेस से बनाई गई है कि इस जन्म में भी जो भूल हुए हैं,
या प्रमादवश, भूलवश, आलसवश जिस तरह के दुष्कर्म हो गए हैं, वो छोटे मोटे दुष्कर्म इस जो उपवास की प्रक्रिया है, चंद्रायण या कृष्ण चंद्रायण, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें नष्ट होती चली जाती है, दुष्कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। पिछले जन्म के छोटे मोटे जो दुष्कर्म हैं ये जमा हो रहे हैं और आगे चलकर जो प्रारब्ध का रूप ले लेंगे वो भी कैंसिल होते चले जाते हैं, निष्क्रिय होते चले जाते हैं। तप के प्रयोग में यह चरण महत्वपूर्ण है। इस क्रम में क्या करना है, किस विधि से करना है, इसका निर्धारण कोई सफल आध्यात्मिक चिकित्सक ही कर सकता है। एक सफल आध्यात्मिक चिकित्सक जो सही मायने में महान तपस्वी रहा हो अपने जीवन में, वही इसका निर्धारण सही ढंग से कर सकता है कि किसको कितना तप करना है और कब करना है, कैसे करना है। इसका निर्धारण कोई सफल आध्यात्मिक चिकित्सक ही कर सकता है। जिसकी पहुंच उच्च स्तरीय साधना की कक्षा तक है, वे भी अपनी अंतर्दृष्टि के सहारे इसका निर्धारण करने में समर्थ हैं। कई लोगों ने जिन्होंने उच्च स्तरीय साधनाएं कर ली हैं, उनको इस तरह की जिसको बोलते हैं इंट्यूशन हो जाता है, या कह लीजिए उनको इस तरह से इंस्पिरेशन मिल जाता है करने के लिए कि मुझे अब ये करना चाहिए, अब मुझे वो करना चाहिए। आत्मबल बड़ा चढ़ा होता है तो आत्मा ही गवाह देने लग जाती है कि हाँ, इस तरह के क्रियाओं के लिए अब मैं तैयार हूँ। अगर इसे सही ढंग से किया जा सके तो तपश्चर्या में प्रवीण साधक अपने भाग्य एवं भविष्य को बदलने, उसे नए सिरे से गढ़ने में समर्थ होता है। हमारे सामने इस तरह के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने इस तरह की कठिन तपश्चर्याएं की, चंद्रायण जैसे, कृष्ण चंद्रायण जैसे, और उनका जीवन साल के अंतराल में ही बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं सर से लेके पैर तक बदला हुआ दिखाई देने लग गया। वो किसी और दिशा में जा रहे थे, एकदम ही समय की धारा ने उनको किसी नवीन और बहुत ही सुंदर दिशा की ओर उनके जीवन की धारा को मोड़ दिया। ये कैसे संभव हुआ? इस तरह के तपश्चर्याओं के द्वारा, है ना। तो ये जो तपश्चर्या का उपक्रम बनाया गया है वो जीवन में अपने कर्म प्रारब्धों को छांटने काटने के लिए और नए राह को गढ़ने के लिए ये बहुत ही सक्रिय रूप से ये जीवन में काम करता है। ऐसे कई साधक हुए हैं, प्रवीण साधक, जिन्होंने अपने भाग्य एवं भविष्य को बदलने में, जो कि उनके जीवन में लिखा ही नहीं हुआ था, जिनको जो भी उनके कुंडली को या हाथ को पड़ता था वो कहता था ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने इन कठिन तपस्याओं द्वारा संभव किया और अपने भविष्य और भाग्य का सही तरीके से उसको बदलने का और उसको विनिर्मित करने का साहस उठाया। तीसरे क्रम में जागरण का स्थान है। जागरण क्या है? यह तप के प्रयोग की सर्वोच्च कक्षा है। तप नंबर 1 संयम, दूसरा परिशोधन और तीसरा जागरण, अंतिम और फाइनल स्टेज जागरण का है। इस तक पहुंचने वाले साधक नहीं सिद्ध जन होते हैं। यहां तक जो पहुंच गया वो साधक नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सिद्ध, मतलब वो उस चीज में पारंगत हो गया है, उसने वहां पे अपनी स्थिति को दृढ़ कर दिया है। अब वो उस ऊर्जा को प्रयोग में लाने लायक हो गया है। मंत्र शक्ति के सिद्ध किसको हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सुंदर डेफिनेशन गुरुदेव ने दिया है। जो मंत्र के सिद्ध होते हैं वो वास्तविक रूप से क्या होते हैं? तो वो वास्तविक रूप से मंत्र की ऊर्जा को अब यूज करने की स्थिति में आ गए होते हैं। अब वो यूज कर सकते हैं, अंतरिक्ष से वो ऊर्जा को इनवाइट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने ध्येय, अपने प्रोजेक्ट, अपने गोल के अकॉर्डिंग उस मंत्र ऊर्जा को वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को साधक नहीं क्या कहा जाता है? सिद्ध। अब ये स्थिति थर्ड एंड फाइनल स्टेज है तप की, जिसको कि जागरण कहा गया है। परिशोधन की प्रक्रिया में जब कभी कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में साधक की अंतर शक्तियां विकसित होती हैं, इस स्थिति को सिद्ध जनों की स्थिति कही जाती है। परिशोधन की प्रक्रिया में क्या होता है? कषाय कल्मश धुल गए, सफाई हो गई, घर की रिपेयर वर्क हो गया, पूरी तरह से मरम्मत हो गया है। तो इस अवस्था में साधक की जो अंतर शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं। इसके द्वारा वह स्वयं के साथ और औरों को जान सकता है। इस स्थिति में, परिशोधन की स्थिति में, जो 3 स्थिति है तप की, संयम के बाद परिशोधन। परिशोधन में स्थिति क्या आ गई है? जो उसकी अंतर शक्तियां हैं वो विकसित होने लगी हैं, है ना, और वो स्वयं को भी और औरों को भी जानने की स्थिति में आ गया है। दूसरों के भाव उसको समझ में आ रहे हैं, दूसरों के मन में विचार उसको वो जान पा रहा है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है चीजें उसके सामने। वो अपने आप को भी, स्वयं की भी पहचान हो गई उसको और औरों को भी जान पाता है।
अपने संकल्प के द्वारा वह औरों की सहायता कर सकता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वयं तो स्वस्थ होता ही है, औरों को भी स्वास्थ्य का वरदान देने में समर्थ होता है। क्या है इस स्थिति में? क्या है, हम पैसे वाले तो हो गए, अब कोई अगर आपके समक्ष ऐसी विपन्न स्थिति में है तो आप उसकी सहायता भी कर रहे हो। परिशोधन की स्थिति वो है जहां पर आपने जो संयम के द्वारा आपने ऊर्जा को, धन को इकट्ठा कर लिया है ना। जब धन को भी इकट्ठा करना पड़ता है, पैसे भी अगर चाहिए तो हमें संयम को अपनाना पड़ता है, व्यर्थ की इच्छाओं को कुचल देना पड़ता है, थोड़े थोड़े चीज़ों में काम चलाना पड़ता है, वहाँ भी संयम काम आता है। संयम के द्वारा जब धन को हम अच्छे लेवल पर एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है कमज़ोर है, उस स्थिति में उसकी सहायता भी हो सकती। ठीक वैसे अध्यात्म में है कि जब व्यक्ति ऊर्जावान हो गया है परिशोधन की स्थिति में, अब वो दूसरों को भी देने लायक है, वो खुद भी स्वस्थ है और स्वास्थ्य का वरदान वो दूसरों को भी देने में सक्षम हो गया है। जागरण की इस अवस्था में तपस्वी का सीधा संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्ति धाराओं से हो जाती है। तीसरी स्थिति जागरण की स्थिति। अब क्या है, अब उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसका जो उठना बैठना है, उसकी जो बातचीत का क्रम है, वो हाईएस्ट लेवल के चेतना के स्तर पर चला गया है। ब्रह्मांडीय शक्ति धाराओं, विशिष्ट शक्ति धाराओं के साथ उसका सीधा संपर्क हो जाना जागरण की स्थिति है। इनसे संपर्क, ग्रहण, धारण व नियोजन की कला उसे सहज ज्ञात हो जाती है। कैसे इनसे संपर्क करना है, विशिष्ट शक्ति धाराओं से कैसे उनको ग्रहण और धारण करना है और किस प्रकार उसको उपयोग में लाना है, उसका नियोजन करना है, इन चारों चीज़ों की कला उस स्थिति में, जागरण की स्थिति में सिद्ध को स्वयं ही आ जाती है। इस अवस्था में वह अपने भाग्य का दास नहीं होता बल्कि स्वामी होता है। ये कौन सी अवस्था है? जहां वो क्रिएटर बन गया है। अब वो क्रिएट करने की स्थिति में आ गया है। अब वो अपने कर्म प्रारब्धों की, अपने वृत्तीय संस्कारों की, अपने संस्कार बीजों के इन सारे झंझटों के जाल से वो निकल चुका है, फ्री हो गया है। अब वो क्रिएटर की स्थिति में है, देने वाली स्थिति में आ गया है। अब वो दास नहीं बल्कि स्वामी हो गया है। उसमें वो सामर्थ्य होती है कि स्वयं के भाग्य के साथ औरों के भाग्य का भी निर्माण कर सके। वो जैसे बोलते हैं किंग मेकर, या किसी को कुछ बनाने की सामर्थ्य उनके हाथ में आ जानी, वो वाली स्थिति जिसको कहा जाता है जागरण की स्थिति। वो सामर्थ्य आ जानी जहाँ स्वयं के भाग्य का निर्माण तो कर ही ले रहे हैं, स्वयं का भाग्य तो बदल ही दिया है, अब वो सामर्थ्य आ गई है कि औरों के भाग्य का भी निर्माण हो सके। ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव ने अपना समूचा जीवन तप के इस उच्च स्तरीय प्रयोग में बिताया। उन्होंने अपने समूचे जीवन काल में कभी भी तप की प्रक्रिया को विराम नहीं दिया। एक लाइन आज हम सभी बांध लें उनके शिष्य होने के नाते। अगर हमने गुरुदेव को तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में समझने का प्रयास किया हो तो अपने जीवन में आज से संयम को बढ़ाना शुरू कर दें। हम भी उनके 1%, 0.000% कुछ तो 1% बने, और इसकी शुरुआत संयम से होगी। तो अपने जीवन में हम किस किस चीज़ों के लेवल पर हम संयम को बढ़ा सकते हैं, आज से हम प्लान आउट करें, उसको लिख लें। देखें गुरुदेव के बच्चे होने का कुछ तो प्रभाव हमारे जीवन में पड़े, और इसकी शुरुआत संयम से हम सभी करें। हमारा गुरु तप प्रधान था, उसका पूर्ण जीवन जिसको कहा जा रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं, उनके जीवन में तपस्या ने कभी भी विराम नहीं लिया, तप की प्रक्रिया कभी भी विराम नहीं हुई। अंतिम दिन तक उनका वो रूटीन जो था वो निरंतरता में चलता चला गया। अपने अविराम तप से उन्होंने जो प्राण ऊर्जा इकट्ठी की, उसके द्वारा उन्होंने लाखों लोगों के स्वास्थ्य के वरदान दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कुमार्गामी भटके हुए लोगों को तप के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात के सोमेश भाई पटेल का है। देखिए जरूर हमारे ग्रुप में ऐसे कई अपने गुजरात से भाई बहन होंगे जो इनके बारे में जानते भी होंगे।
और हम लोग एक दिन क्वेश्चन आंसर या नॉर्मल डिस्कशन का रखेंगे, जिसमें हम सभी चाहेंगे कि ये सारी बातें शेयर हों कि हमें क्या समझ में आई। ये बहुत ही इंटेंस बुक है, इसको आप सभी अपने घर में मंगवाएं। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार प्रक्रिया, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा लिखित। किस तरह से उन्होंने जो अपने 12 वर्ष गुरुदेव के साथ बिताए, कैसे वो जो क्लोज रहे उनके साथ, 12 वर्ष जो उनके साथ रहे, वो उसमें उन्होंने क्या देखा गुरुदेव को आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में, किस तरह से उन्होंने उनके पूरे रूटीन को देखा, उनको पूरी तरह से वॉच किया, ऑब्जर्व किया। तो उस लेवल पर वो जब कह रहे इस बात को कि तपस्या उनके जीवन का प्रधान जो उपक्रम बना हुआ था, वो जीवन के अंतिम दिन तक बना रहा वैसे ही। और उसी ऊर्जा के बेस पर उन्होंने कई भटके हुए कुमार्गामी लोगों को तप के मार्ग पर चलाया, कई लोगों को स्वास्थ्य वरदान दिया, कई लोगों को मृत्यु से भी उबारा। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। ऐसे भी एक उदाहरण है जहाँ गुजरात के सोमेश भाई पटेल का है। क्या है? आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए भी ये सज्जन शराब, सिगरेट, जुआ, नशा जैसी अनेक बुरी आदतों के गिरफ्त में थे। इन आदतों के कारण उनके घर में तो कलह ही मची रहती थी। स्वयं के स्वास्थ्य में भी घुन लग चुका था। उच्च रक्तचाप, मधुमेह के साथ कैंसर के लक्षण भी उनमें उभर कर आ रहे थे। ये किनकी बात हो रही है? गुजरात के सोमेश भाई पटेल, जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध थे, लेकिन आदतों से उन्होंने अपनी बुरी आदतों के कारण अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से घेर लिया था। ऐसी अवस्था में वे गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने उनकी पूरी विशद कथा धैर्य से सुनी। सारी बातें सुनकर वो बोले, बेटा, मैं तुझे ठीक तो कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे मेरी फीस देनी पड़ेगी। क्या कहा उन्होंने? कि तुमको ठीक तो कर देंगे, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए, फीस। इस शब्द से सोमेश भाई पटेल को पहले तो वो चौंके, लेकिन बाद में संभलते हुए बोले, आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। पहले सोच ले, गुरुदेव ने उसे चेताया। जब उन्होंने कहा मैं दे दूंगा आपकी फीस, तो गुरुदेव कहते हैं सोच के बोल, मैं जब मांगूंगा तो तुझे देना ही पड़ेगा, इसलिए सोच के बोल। इस बात पर उत्तर में सोमेश भाई पटेल सहमे, पर उन्होंने कहा ठीक है, आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। पहले तो डरे, लेकिन मन को संभाल कर उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी स्थिति आप ठीक कर दो। तो ठीक है, पहले तू यहीं शांति कुंज में रहकर 1 महीने चंद्रायण करते हुए गायत्री का अनुष्ठान कर। क्या कहा उन्होंने? चंद्रायण व्रत का 1 महीने का जो क्रम होता है, उसको पूरा करते हुए पहले तो तुम शांति कुंज में रहो, चंद्रायण करो और 1 महीने तक गायत्री अनुष्ठान करते चले जाओ। इसके बाद महीने भर बाद मिलना, इसके बाद तुम मुझे मिलने आना। गुरुदेव का यह आदेश यूं तो उसकी प्रकृति के विरुद्ध था, फिर भी उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। क्या था? उनकी जो वृत्ति बनी हुई थी नशे की, शराब की, उस वृत्ति के विरुद्ध था ये सारा, कि कैसे पॉसिबल है कि मैं एक आश्रम में रहूं जहां कठिनाइयां हैं, जहां मुझे संयम से रहना पड़ेगा, जहां मुझे अपने मन को पूरी तरह से रोक देना पड़ेगा, जहां पर मेरे अकॉर्डिंग लग्जरी भी नहीं है, चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। तो कैसे उनको बड़ा ही कठिन लगा, लेकिन फिर उन्होंने गुरुदेव का ये आदेश यूं तो उनके प्रकृति के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। उन दिनों शांति कुंज में चंद्रायण सत्र चल रहे थे, वह भी उसमें भागीदार हो गए। ग्रुप में कोई चीज़ होती है तो एक दूसरे को देखकर मन भी दृढ़ होता रहता है। तो ग्रुप में जब ये एक्टिविटी चल रही थी, उन्होंने भी उसमें अपने आप को इनरोल कर दिया, चंद्रायण किया। उन दिनों शांति कुंज में चंद्रायण सत्र चल रहा था, उसमें वो भागीदार हो गए। चंद्रायण तप करते हुए 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में उनके शरीर व मन का आश्चर्यजनक ढंग से कायाकल्प हो गया। किसका? शरीर को तो हुआ ही, मन का भी कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। जो पहले था व्यक्ति, अब वो ऐसा है ही नहीं। मन का कायाकल्प हो जाना, ये इतना जबरदस्त तप है जिसको चंद्रायण कहा जाता है। चंद्रायण तप 1 महीने का उनके शरीर और मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। निश्चय ही गुरुदेव की तपश्चर्या, गुरुदेव का पूरा शक्ति का प्रयोग, प्राण ऊर्जा का प्रयोग उसके साथ चल रहा होगा, तभी इतना जो 1 महीने के अंतर्गत उनका इतना पूरा जो व्यक्तित्व है उसमें कायाकल्प हो गया। इसके बाद वह गुरुदेव से मिलने गए तो उन्होंने कहा,
तू अब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। गुरुजी, आपकी फीस। सोमेश भाई की इस बात पर वह हंसे और बोले, सो तो मैं लूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। मेरी फीस यह है कि तू प्रत्येक साल में 4 महीने अश्विन, चैत्र, माघ, आषाढ़, चंद्रायण करते हुए गायत्री साधना करना। ये उनकी फीस थी। देखिए फीस क्या है, और उसको तप की ओर, और उसको उज्जवल भविष्य की ओर, और उसको श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की ओर धकेल देना गुरुदेव का ये फीस था। क्या उन्होंने कंडीशन रखा? साल में 4 महीने अश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़, ये जो 4 महीने हैं इसमें तुम हर साल चंद्रायण व्रत करते हुए गायत्री साधना करोगे। साधक बनकर जीवन जियोगे। जो साधक के योग्य ना हो वैसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। बस यही मेरी फीस है। क्या फीस ली उन्होंने? उसी के व्यक्तित्व के निर्माण की फीस उससे ले ली। वचन के धनी सोमेश भाई ने अपनी फीस पूरी ईमानदारी से चुकाई। इसी के साथ उन्हें समग्र स्वास्थ्य का अनुदान भी मिला। साथ ही उन्हें लगने लगा असली सुख भोग विलास में नहीं, प्रेममयी भक्ति में है और तप में है। उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो असली आनंद है जीवन का वो कहाँ है, असली जो सुख है वो कहाँ है? भोग विलास में नहीं है, प्रेममयी भक्ति में है, समर्पण में है, तप में है। इस चीज को उन्होंने कब फील किया? जब उन्होंने अपनी वृत्तियों को संयमित होकर बिल्कुल कुचल दिया और तप के मार्ग पर अपनी वृत्ति के अगेंस्ट, अपनी टेंडेंसी के अगेंस्ट, अपनी आदतों के अगेंस्ट वो चल पड़े। हम कितना जाते हैं अपनी आदतों के अगेंस्ट, हम कितना आगे बढ़ते हैं अपनी वृत्ति के अगेंस्ट, सोचने के लेवल पर, भावनाओं के लेवल पर, कुछ करने के लेवल पर, पहनावे खान पान के लेवल पर। हम जब भीड़ से अलग हटकर चलने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमारी शक्ति लगती है, उसमें हमारा मन दुखी होता है, उसमें हमारी वृत्तियां कुचलती हैं। लेकिन एक चीज तो स्थायी होती चली जाती है जिसको कहा जाता है ऊर्जा। ऊर्जा का संवर्धन बढ़ेगा, आनंद की स्थिति बढ़ती चली जाएगी और वास्तविकता जो जीवन में है अध्यात्म की, उसकी अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और जो भक्ति का रस है, समर्पण का रस है, गुरु के प्रति श्रद्धावान होने का रस है, वो मिलता चला जाएगा। तो जो स्टेप 1 है संयम, उसको हम पहले प्रैक्टिस करते चले जाएं तो वो उस ऑटोमेटिकली वो परिशोधन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और परिशोधन का क्रम जितनी तेजी से चलेगा उतना ही आगे की स्थिति में जागरण का क्रम अपने आप बनता चला जाएगा। कब क्या चीज ट्रांसफॉर्म होगी पता ही नहीं लगेगी। कब आप एकदम तपस्या को एंजॉय करते हुए, संयम को एंजॉय करते करते परिशोधन की स्थिति में आ गए, जहां आप अब फील कर पा रहे हैं कि आप कुछ बोलते हो तो वो चीज हो जाती है, आप कुछ किसी के लिए भावना रखते हो तो वो भावना उस व्यक्ति को छू जाती है, आप कुछ प्रार्थना करते हो किसी के लिए तो आपकी प्रार्थना ये सारी चीजें परिशोधन की स्थिति में और जागरण की स्थिति में और भी ज्यादा उच्च स्तरीय स्थिति, जहां आप देने वाली स्थिति में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को भी पहचान गए हैं, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की स्थिति वो जागरण की स्थिति जहां वो आदतों को छुड़वाने में, स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रदान करने में, है ना, और इस तरह के कर्म प्रारब्धों से मुक्ति दिलवाने में सामर्थ्यवान थे। तो इस तरह से जो स्थिति है संयम से इसकी शुरुआत होती है। हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे संयमों को जोड़ते चले जाएं। तप करने के लिए जरूरी नहीं है भूखा ही रहना पड़े। हाँ, एक संयमित तरीके से, अगर बैलेंस तरीके से और बीच वाला मार्ग लेकर हम जब चलते हैं तो हम बहुत लंबा चलते हैं। इसीलिए एकदम से कठोर साधना की ओर अग्रसर ना हो। ये गुरु की प्रेरणा होगी जब हम संयम के द्वारा तप को एक्यूमुलेट कर लेंगे ऊर्जा को, तब परिशोधन की स्थिति में ये चंद्रायण व्रत और ये सारी चीजें हमारे अंतर्मन में खुद ही जागृत होने लग जाएगी। और हो सकता है इसकी जरूरत ना भी पड़े आपको, आप ऐसे ही अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाएं, उसका अभिवर्धन करते चले जाएं। जागरण की स्थिति तक गुरु की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं। आइए ऐसे दिन हम सबके जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु चरणों में शत नमन, शत प्रणाम। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।